हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया है। तो हम कर रहे हैं तैयारी भागवत सुनने की। तो मेरी खीर बन चुकी है, मैं वहाँ प्रसाद ले जाऊँगी, इसलिए आज है गोवर्धन पूजा भागवत में। तो हम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी हमारी क्या हो गई है, क्या नहीं हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी प्यारी सी खीर बन चुकी है, ये देखो, बहुत अच्छी सी खीर बन चुकी है, बन के हो गई है रेडी। तो खीर हमारी बन चुकी है, अब बनानी है पूड़ियाँ। तो मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ और मेरे कानू भी खाएंगे और वहाँ मेरे कानू भी खाएंगे, सब कहीं मेरे कानू हैं तो सब कहीं मेरे लल्ला खाएंगे खीर और पूड़ी। तो मैं बनाती हूँ अब पूड़ियाँ। तो पूड़ियों की मेरी आटा वाटा हो गया है पहले से। अब बनाती हूँ मैं पूड़ियाँ। किसको खानी है पूड़ियाँ? मेरे कन्हैया को खाना है, प्रसाद खाएगा मेरा लल्ला और शाम का और मेरा लल्ला खाएगा प्रसाद। और शाम के बज चुके हैं 7। शाम के बज चुके हैं 7। तो हमने अब वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि आपको भागवत सुनाएंगे, इसलिए। मम्मी क्या है? भागवत सुनाएंगे बड़ा भजन सुनो मस्त जवानी में। भागवत कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कथा भागवत सुनूंगी। कल भी गई थी, तो कल वाला वीडियो कल आपको मिल जाएगा 11 बजे। आज वाला भी 11 बजे, तो आपको वीडियो मिलेगा 11 बजे। तो पहले मैं प्रसाद बनाती हूँ। प्रसाद बनाने के बाद पूरी दुनिया तेरा दूंगा, पूरी दुनिया तेरा दूंगा, तुझे कुछ हो गया पूरी दुनिया तेरा दूंगा। हाँ, मेरे कन्हैया, मेरे लल्ला भी अभी नहीं सोए हैं, अभी वो खाना भी नहीं खाया मेरे कन्हैया। अब बनाऊंगी मैं खीर पूड़ी, तब फिर मेरे खाना भी खाएंगे और प्रसाद के लिए वहाँ भी ले जाऊंगी मैं। हम लोग खाएंगे। आज है क्रिसमस डे। और आज सेंटा क्लॉज देने आएगा, ठीक है? आ जाएगा सांता क्लॉज देने। अब इसको क्या देने आएगा? गिफ्ट। गिफ्ट देने आएगा। अरे काटे पर दे तो मम्मी मम्मी एक आप ऊपर से रखिए ना। दादा प्यारी सी पूड़ियाँ, फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। 1-2 बच्चे हैं और बनाने को, और मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं। ऐसे पूरियां बन चुकी है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। मैं अपने कन्हैया के लिए भोग बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तन मन से बनाती हूँ ना अपने लल्ला के लिए भोग। तो मेरे कान्हा का तो रोज भोग लगता है, तो रोज मैं तन मन से बनाती हूँ, लेकिन आज तो खुशी कुछ ज्यादा ही है क्योंकि भागवत सुनने जाना है ना मुझे, इसलिए। पहले नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा कि मुझे समय नहीं, लेकिन जब अपने लिए समय निकालोगे तो समय निकलेगा। ऐसे समय आपको बताने नहीं आएगा कि मैं आ गई हूँ। समय ये नहीं बोलेगा कि मैं आ गया हूँ तो आप जो करना चाहो कर सकते हो, तो ऐसा नहीं बोलेगा समय कभी भी। तो अपने लिए समय खुद निकालना पड़ता है हमें। हर चीज बेटा पकड़ हो जाओ लाला, तुम यहाँ कुछ छुओ मत। है तो नहा धोकर बैठे हैं, लेकिन दूर रहे मेरे कन्हैया के भोग से। खवाऊंगा तो नहीं। तुम चलो कन्हैया को यहाँ खिला दो हमारे साथ। ये सब मोबाइल के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हैं। तो मेरी तैयारी हो रही है बहुत कायदे से, धूम धड़ामे से, धूम धड़ाके से, बहुत छोटी छोटी पूरियां तड़ाके से हो रही है। बहुत छोटी छोटी पूरियां हैं। छोटे ही क्यों? हाँ, प्रसाद के लिए है इसलिए छोटी बना रही हूँ। थोड़ा नहीं, कोई सोचेगा कितनी बड़ी बड़ी बना के लाई है। बड़ा किसी के बारे में मुझे नहीं सोचना, मैं अपने कन्हैया के बारे में सोचती हूँ कि मेरे कन्हैया सोच रहे होंगे कि कितना मन से बना रही है। मेरे कन्हैया जो कहेंगे वो कहेंगे, दुनिया से मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है। कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है। हमारा वीडियो अच्छे भी देखने वाले हैं, बुरे भी देखने वाले हैं, तो हर तरह के आदमी हैं देखने वाले हमको। तो जो कोई जैसा देखे तो देखे, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा देखने वाले ज़्यादा हैं, बुरा कहने वाले कम। बन गई, एक बची। तो प्यारी सी खीर और पूरी देखो कैसे बिल्ली की तरह झांक रहा है। अगर छिट्टी पड़ गई ना तो मुंह में छाले पड़ आएंगे। ये देखो मेरी उंगली में पड़ गया था छाला, और मैं जैसे काम कर रही हूँ इस हाथ से, सब सारा काम मैं यही हाथ से कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इस हाथ सिर्फ पकड़ने वाला काम कर रही हूँ, और आटा वाटा सानना है तो इस हाथ से मैं सब कुछ कर रही हूँ, बाएं हाथ से। मुझे बन नहीं रहा लेकिन फिर भी कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि अरे चलो हटाओ, मेरी उंगली से नहीं बनेगा, मैं नहीं ले जाती हूँ।
लेकिन फिर सोचा कि भगवान का भोग बनाने का पहली बार अवसर मिला है मुझे, तो मैं लेके जाऊंगी जरूर। अगर कल भागवत में नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन जब कल गई तो वहाँ पता चला कि प्रसाद लाना है, खीर और पूड़ी। मैं लेके जाऊंगी खीर और पूड़ी। तो बन गई है मेरी पूड़ियाँ और खीर। चलते हैं, 7:30 बजने वाला है, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करना है। तो तैयारी के साथ साथ मैं आपसे बात भी करती चले। तो ये देखो मेरे कन्हैया का भी भोग रेडी हो गया है। तो मेरे कन्हैया पहले भोग लगा लें, फिर मैं अपने कन्हैया को खिला पिला कर मैं तब जाऊंगी भागवत सुनने। तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल पहले खा लें, फिर गोवर्धन पूजा के लिए बाद में ले जाएंगे। उनके लिए मैं पहले से निकाल के रख दिया हमने, और बाकी जो बचा है तो बच्चों को खिलाएंगे और अपने कन्हैया को खिलाऊंगी मैं। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए। मैं अब होने जा रही हूँ रेडी जाने के लिए। तो ये देखो मेरी पुताई उताई और गैस वैस मेरी सब साफ हो गई है, और सुबह की भी तैयारी हो गई है। आधा घंटा नहीं लगा मुझे सारे काम करने में, बस लाइट आती रहे, बस काम करने में देर नहीं लगती। अब कन्हैया को सुलाएंगे फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए हैं। अब जाने की समय आ गई है, 8 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है 8 बजने में। तो चलो मिलते हैं भागवत में, ठीक। बढ़ता रहे, जीवन मंगलमय हो, सुंदर करते रहे। श्याम चले आया, वृंदावन श्याम चले आया, चले आया, वृंदावन श्याम चले आया, सुनिए महारानी, हमको किस चिंता ने घेर लिया है? हाँ महाराज कहो। रानी क्या मन की व्यथा बात छिपी कोई, तुमसे ना बात छिपी कोई, जिसके घर सुता सयानी हो उससे जाना दुखी कोई। महाराज अष्टपति बोले सावित्री से कि जाओ जाओ मेरी लाडली। बेटा हाँ, मैंने देश के शास्त्रों में नई ब्राह्मण को भेजा, लेकिन अफसोस की बात तुम्हारे योग्य पर कोई न मिल सका। नहीं पिताजी, ऐसी बात मत कहो पिताजी। सुनो बिटिया, कहो पिता। तो बताओ तुम्हें कौन सा इनाम देने वाले? अरे उनके घोड़े भूखे होंगे, हमसे घास खुदाएंगी और पानी पिलाएंगी अपने घोड़ों को, इसीलिए मुझे बुला रही है। अच्छा, तो ये तुम्हें साफ पता है? हाँ मुझे साफ पता है। मैं अगर उतर के आऊं सदर से हो समय बेकार काम
दूंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है तुम उनसे कौन सा काम करवाओगी, किस काम के लिए बुलवा रही हो। चलो देखते हैं चल करके कैसे नहीं पेड़ से नीचे उतरेंगे। अरे सखी, हाँ चलो, तुम ही चली चलो, वो तो मेरे कहने से पेड़ से नीचे नहीं उतरे। उसी समय सावित्री सखियों को लेकर के जाती है उसी पेड़ के नीचे जहां पर सत्यवान लकड़ी चढ़े काट रहे थे। जाकर के सावित्री बोली क्या है, ओ सुनो लकड़हारे तुम किया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं इतने वर्षों के बाद इतनी सुरीली आवाज किसकी सुन रहा हूँ? पिताजी आप ही पूछ लीजिए। हे पिताजी, ये हमारे संग सावित्री जी आई हैं। क्या इनका नाम सावित्री है? हाँ बिटिया, क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं और सत्यवान ने हमारे लोगों के बारे में कुछ बताया नहीं? बताओ मुझसे। हे मैया, मैंने आप लोगों के विषय में सारी बातें जान लिया है, अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा है माँ। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो कोई बात नहीं मैया, लेकिन अपना आशीर्वाद दो और अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करो माँ। सावित्री बोली वृंदावन में हरिलाल की, राधा मैया की। और श्रीमान हमारे माननीय संतोष प्रजापति जी के द्वारा भगवान श्री बोली वृंदावन में हरिलाल की। क्या बताएं राजन, ऐसा वर्ष ने चला है कि अब हम क्या बताएं राजन, बनाते कुछ बनता नहीं। नारायण नारायण। नहीं नहीं देव ऋषि नारद, जो बात है एक वर्ष शेष बची है, उसके बाद क्या सत्यवान नहीं रहेगा? सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं देव ऋषि नारद जी, आप क्या कह रहे हैं? राजन मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ, एकदम सत्य बात है। एक वर्ष शेष उसकी आयु बची है। अरे सुन रही हो बिटिया सावित्री? हाँ देखो देखो ये क्या कह रहे हैं देव ऋषि नारद, इनकी वाणी सुनो। पिता ये यमपुरी है, यहाँ पर मेरा शासन है। प्रत्येक प्राणी अपनी आयु पूरा करने के बाद हमारे पहले यमपुरी में आता है और उसके कर्म और उसके कुकर्म का फैसला मैं करता हूं और दुष्टों को उचित दंड, जो लोग धर्म करते हैं, जो लोग दान करते हैं, जो लोग अपने माता पिता को मानते गया श्राद्ध पितृ आदियों को तर्पण देते हैं, उनके लिए उत्तर मार्ग है। संतों के लिए 4 मार्ग है हमारी यमपुरी के। सबसे कठिन दक्षिण दिशा है। जब हमारे दूत लेने जाते हैं तो नाग फनी के कांटे और कांच और जलती हुई अग्नि के द्वारा एक घड़ी में 84 योजन द्वार है, वो उससे कम कठिन है। जहां पर अथाह जल, कई नदियां पार करना पड़ता है, 1 वर्ष लगता है हमारी यमपुरी आने में। उनको जो शुद्ध संत प्रभु का भजन करने वाले हैं उनको सुगम होता है यह उत्तर मार्ग। पश्चिम मार्ग बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है,
जिसमें कम कष्ट होता है प्राणी को आने में। तो हमारा शासन यमपुरी में है, आगे हो हमारे सामने। हाँ हाँ महाराज, कहिए महाराज कहिए। देखो तुमको एक काम करना है, पहले यम की पास लाओ। हाँ महाराज। जो पास रखी हुई है उसको लेकर के आओ। हाँ महाराज, अभी देखो लाते हैं महाराज। और महाराज अपने बारे में बताइए, आपकी यमपुरी में क्या क्या होता है महाराज? लो महाराज। समझिए इसको, पहले इसको पकड़िए। जानते हो दिमाग नहीं काम करता है। हाँ महाराज। आंख पकड़ो इसकी। हाँ महाराज। ये हमारी पास है। हाँ महाराज। इसको यमपास कहते हैं। हाँ महाराज। पकड़ना आता है। देखिए बड़े दूर ध्यान से। हाँ महाराज। जब आपको प्राणी के प्राण लेना है, हाँ महाराज। आदमी के, हाँ महाराज। तो प्रथम गांठ पर आप अंगुली रखेंगे तो जल में डूब जाएगा। हाँ महाराज। दूसरी गांठ है, जब आपको लिखा होता किसको किस बहाने से मरना है। हाँ महाराज। दूसरी गांठ पकड़ने से आदमी पेड़ पर से गिर पड़ता है। अच्छा महाराज। तीसरी गांठ पकड़ने से उसका मूड फांसी लगाने को हो जाता है। हाँ महाराज। और वो फांसी लगा के मर जाता है। हाँ महाराज। और ये जो चौथी गांठ है, इसको पकड़ने से मनुष्य रेत में कटने के लिए जाता है। और इस गांठ को पकड़ने से आदमी को सर्प काटता है। तो आपको जिस गांठ की जरूरत पड़े उस गांठ का इस्तेमाल करना। और तुम्हारा छोटा दूध कहाँ गया? महाराज कहीं हमें लगता काम से गया। हाँ महाराज। आइए प्रणाम महाराज। प्रणाम, खुश रहो। हमने सुना है तुम बहुत बदमाशी करते हो। नहीं नहीं महाराज। तुम रास्ते में चलने वाले आदमियों को बहुत परेशान करते हो। ऐसा मत किया करो जब तक मेरा आदेश न हो। ठीक ठीक महाराज। ठीक। ठीक महाराज। देखो, हाँ महाराज। एक लखनऊ जिले में देवती ग्राम है। अच्छा महाराज। बड़े दूर। हाँ महाराज। बड़े दूर उधर आइए। हाँ हाँ महाराज। तो लोग कान खोल कर सुनिए। कहिए महाराज। लखनऊ जिले में एक देवती ग्राम है। हाँ महाराज। वहाँ पे एक श्री मोहन रहता है। हाँ महाराज। उसके बहुत बड़ा जंगल है। हाँ महाराज। और एक डॉक्टर साहब हैं। हाँ महाराज। उनके भी बहुत बड़ा जंगल है। हाँ महाराज। और एक दरोगा साहब हैं। हाँ। इन लोगों के सब जंगल एक तरफ से हैं। हाँ महाराज। उसी जंगल में चढ़ा सत्यवान लकड़ी काट रहा है। हाँ महाराज। हाँ महाराज। और जा करके उसके प्राण हरण करके लाओ। उसके सिर में पीड़ा पैदा करो। हाँ। जाओ, मेरा आदेश है। जय महाराज। जय श्री राम। उसी समय यमदूत चल देते हैं। यमराज का आदेश हुआ, यमदूत चल देते हैं। और जो ही यमदूत पहुंचे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और जिस समय शक्ति का प्रयोग करते हैं और उसी समय सत्यवान के सिर में अचानक दर्द उत्पन्न हुआ। नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ स्वामी? अरे कहीं आपको चोट लग गई क्या स्वामी? आप इतने जोर जोर क्यों रुदन नहीं प्रिय, स्वामी? क्या हुआ आपको स्वामी? हमारे सिर में अचानक दर्द होने लगा। नहीं महाराज, नहीं स्वामी, नहीं महाराज, नहीं स्वामी। आप कुल्हाड़े को नीचे डाल दीजिए स्वामी और आप नीचे उतर आइए स्वामी। नहीं, ये क्या हुआ? हमको लग रहा है अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या हुआ सर? नहीं स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी। क्या तूने मेरे साथ अनर्थ किया? ये क्या हुआ ना? आप कहाँ चले गए नाथ प्रभु? आंखें खोलो महाराज। हे भैया, हे स्वामी, अरे आंखें खोलो नाथ। क्या हुआ आपको नाथ? आंखें खोलो हे स्वामी। हो जाती है। यमदूत हार गए, नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन सत्यवान के प्राणों को खींच ना सके। उसी समय आते हैं यमदूत यमराज के पास और देखिए यमराज से क्या बोलेंगे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई। अरे दुष्टों, अरे दुहाई महाराज, दुहाई, प्राण लेकर नहीं आए? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। स्वामी नाथ हरण करने की
तुम्हारी भी कोई ताकत काम नहीं किया? नहीं, बोलो क्या चाहिए? महाराज, हम लाचार थे महाराज। उस सती सतीत्व के जोड़े के आगे हम एक निगोरा थे महाराज। अच्छा। ना दाल गली कुछ मेरी, अच्छा। वो सती सतीत्व का जोड़ा था महाराज। दुहाई हो महाराज, हम सती के पति के प्राण ना ला सके महाराज। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। हाँ महाराज, दुहाई हो। वो सती सतीत्व का ज्वाला था, जब मैं उसके प्राणों को खींचता था और सत्यवान के प्राणों को खींचने लगी। अभी जाता हूँ, पिता के प्रहार से मैं सत्यवान के प्राण लाता हूँ। नहीं नहीं स्वामी, आंखें खोलो नाथ, तुम्हें क्या हुआ नाथ? आंखें खोलो स्वामी, आपकी धरती आपको पुकार रही नाथ। आंखें खोलो नाथ, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो, आंखें खोलो नाथ, नाथ आंखें खोलो नाथ, आंखें खोलो स्वामी, आंखें खोलो। हो पुत्री जाओ, 1,000 वर्ष दोनों प्राणियों की उम्र में प्रदान करता हूँ। जा करके अपने गांव में रहो और मैं चला अपनी यमपुरी, लेकिन मृत लोक में अब मैं नहीं कभी दिखाई दूंगा। धन्यवाद। इतना कह करके यमराज चल देते हैं अपनी यमपुरी को। यमराज सत्यवान के प्राणों को लौटा देते हैं और यमराज अपनी यमपुरी को प्रस्थान करते हैं। सावित्री अपने पति को लेकर के अपने घर को पुनः वापस लौट आती है। आज की पावन कथा में आप लोगों ने झांकी के द्वारा कथा का रस्ता